बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs हैं लेसन नंबर 11 फोरियर सीरीज के। एंड सर्कल द करेक्ट वन ऑफ द गिवन आंसर्स इन ईच आइटम। यानी यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपने उसको सर्कल करना है। नंबर 1 है दी सीरीज a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये इस लेसन में आपने पढ़ा है कि फोरियर सीरीज कहलाती है। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। राइट आंसर इसका हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी। नंबर 2 है इफ अ फंक्शन f of minus x is equal to minus f of x then function is। तो हमने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर x की जगह हम माइनस x रिप्लेस कर दें और f of माइनस x हमारे पास आ जाए f of x के इक्वल, तो फंक्शन हमारे पास इवन होता है। और अगर इसके साथ आ जाए माइनस साइन यानी आ जाए माइनस f of x के इक्वल, यानी f ऑफ माइनस एक्स अगर आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ अ फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वाली ऑप्शन बन रही है। तो इस सूरत में फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑड होगा। यानी अगर माइनस साइन के साथ आएगा तो फंक्शन ऑड होगा और अगर प्लस साइन के साथ आएगा तो फंक्शन इवन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी ऑप्शन बी बनेगी और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए बनेगी। उसके बाद नंबर 4 है इन एन ऑड फंक्शन द फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट इज। यहाँ पर एक फॉर्मेट सा मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बना के दिया था और यहाँ पर मजीद हम इसको दोबारा लिख लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं होगी कि अगर फंक्शन हमारे पास हो ऑड इंटीग्रेबल हो सकता है या फंक्शन हमारे पास हो सकता है इवन इंटीग्रेबल। ऑड इंटीग्रेबल में हमारे पास bn एग्जिस्ट करता है, यानी bn नॉन जीरो होता है। एग्जिस्ट करना या नॉन जीरो होना एक ही बात है। और बाकी जो कोफिशिएंट्स बच जाते हैं a0 एंड an, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। जबकि इवन इंटीग्रेबल में a0 और an एग्जिस्ट करेंगे और bn हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब आप इन पॉइंट्स को या इस फॉर्मेट को सामने रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन ऑड फंक्शन द फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट इज। ऑड फंक्शन में देखें फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट जीरो हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए कि फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट हमारे पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन एन ऑड फंक्शन द फोरियर कोफिशिएंट ए एन इज। ऑड फंक्शन में देखें ए नॉट भी जीरो हो रहा है और ए एन भी जीरो हो रहा है, तो 5 की ऑप्शन भी हमारे पास क्या बन जाएगी? ऑप्शन ए जीरो। उसके बाद 6 है हमारे पास इन एन इवन फंक्शन द फोरियर कोफिशिएंट बी एन इज। तो देखें इवन फंक्शन में बी एन हमारे पास जीरो हो रहा है, तो 6 की ऑप्शन भी हमारे पास क्या बन जाएगी? ए जीरो। यानी तीनों का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। नंबर 7 है द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज। साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है और tan का पीरियड पाई होता है, ये आपने याद रखना है। तो द पीरियड ऑफ साइन एक्स भी 2 पाई है और नंबर 8 में लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ कॉस एक्स, ये भी हमारे पास 2 पाई है। यानी दोनों की ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाती है? ऑप्शन बी। साइन का पीरियड भी हो गया 2 पाई और कॉस का पीरियड भी हो गया 2 पाई और tan का पीरियड पाई होता है। उसके बाद नंबर 9 है इफ अ फंक्शन f of x is periodic। अगर फंक्शन periodic होता है तो f of x equal to f of इसको x plus minus t या x plus minus थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। t का मतलब है कि वो जो एंगल है उसमें वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 9 की ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगी? ऑप्शन ए। उसके बाद नंबर 10 है इफ अ फंक्शन f of x is even then a naught is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of x dx। जब ये हमारे पास इवन इंटीग्रेबल होता है तो आपने दो ऑप्शंस देखनी है कि ये स्टार्ट होगा 2 बाय पाई से, तो 2 बाय पाई की ये ऑप्शंस हैं और इसमें जो लिमिट है वो 0 से पाई तक जाती है, यानी इसकी ऑप्शन बनेगी सी 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 10th की ऑप्शन बन जाती है हमारे पास ऑप्शन सी। तो ये हमारे पास इसके
आंसर्स हैं बहुत इजी से आंसर हैं, ज्यादातर तो याद करने वाले ही हैं, सॉल्व करने वाले नहीं हैं। बस ये वाली आपने ऑप्शंस थोड़ी सी जहन में रखनी है। ये साइड पे जो मैंने सारा कुछ लिख दिया है, तो इससे आपके ये सारे एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यानी इवन फंक्शन के लिए f of माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ऑड के लिए f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऑड इंटीग्रेबल होगा तो bn रहेगा और a नॉट और an 0 हो जाएंगे। इवन होगा तो a नॉट और an की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, bn 0 हो जाएगा। और साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। अगर फंक्शन f ऑफ x इवन हो तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू पाई f ऑफ x dx।